बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में सबसे फिसड्डी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सीएम साहब से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक सवालों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने सूबे के दूर दराज के इलाकों का दौरा कर पड़ताल की। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के। बोल रहे हैं पड़ताल। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है यहाँ की मजबूरी को देखते हुए यहाँ पे उपस्थित किया जाए डॉक्टरों को। देश भर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में देश में सबसे फिसड्डी बिहार। नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी ने साधा निशाना। पूरे तरीके से मुख्यमंत्री जो है थक चुके हैं। बिहार के बीमार अस्पताल और घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग ने सुशासन बाबू को आईना क्या दिखाया, सीएम साहब सवालों से भागने लगे। नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बिहार के। बोल रहे हैं पड़ताल। सिर्फ सुशासन बाबू ही नहीं, उनके लेफ्टिनेंट और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी नीति आयोग के सवालों से बचते दिख रहे हैं। नीति आयोग बीमारी बनाने की जो रिपोर्ट आया है सर, उस पर क्या कहेंगे? चलिए। बिहार के सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। दरअसल नीति आयोग ने बिहार सरकार की पोल खोल दी है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राज्य में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 ही बेड हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 है, यानी कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। एक तरफ बिहार सरकार और उसके स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े बड़े दावे और उसके मुकाबले नीति आयोग की रिपोर्ट। आखिर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल इतना बुरा क्यों है और सूबे के दूर दराज इलाकों में, गाँव में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है? आखिर अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी के बीच बिहार की आवाम कैसे पिस रही है? गांव में लोग किस तरह बीमार पड़ने पर इलाज कराते हैं? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। न्यूज नेशन की टीम ने पटना से दूर सारण जिले का रुख किया। ये इलाका लालू यादव से लेकर राजीव प्रताप रूडी तक की चुनावी कर्मभूमि रह चुका है। सारण के गोपालपुर पंचायत पहुंचकर न्यूज नेशन की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। शहरों में आपको खूब चमकते दमकते अस्पताल दिखेंगे, व्यवस्था दिखेगी, लेकिन जब गांव में आते हैं तो वहाँ एपीएससी और पीएचसी किस तरीके से चल रहे हैं ये जहाँ पर है आप देखिए। यहाँ पर मवेशियों का चारा भी रखा है। इसी भवन में ये दीवार पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य उप केंद्र, और क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कैसे आते होंगे लोग बच्चों को लेकर और उनको वैक्सीनेट कराने, उसकी आपको हम ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। आप देखिए, देखने में लगेगा जैसे कि कोई कबाड़खाना है, लेकिन ये है एपीएससी। हाँ, क्या स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की? आज तक उद्घाटन हुआ लेकिन कोई देखने नहीं आया, न सरकार को मतलब है न किसी स्वास्थ्य कर्मी को। गोपालपुर के बाद न्यूज नेशन की टीम ने गोविंद चक रहीमपुर का रुख किया। यहाँ के आयुष्मान केंद्र की चकाचक इमारत दूर से ही दिख रही थी, लेकिन इसके मेन गेट पर लगा ताला मुंह चिढ़ा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक ये सेंटर सफेद हाथी साबित हो रहा है। यह है आयुष्मान भारत सेंटर, गोविंद चक रहीमपुर, जिला सारण, और अस्पताल में लगा ताला। गांव के अंदर जो पीएचसीज बनाए गए, जो प्राथमिक आयुष्मान केंद्र बनाए गए, वहाँ की स्थिति क्या है? जो यहाँ के प्रभारी होते हैं वो ताला लगाते हैं, और जब उनको आना होता है तब आते हैं, ताला लगाकर चले जाते हैं। तो कहाँ आप लोग इलाज कराते हैं? अभी तो हम लोग वर्तमान में कोई ऐसा इमरजेंसी अगर होता है, दिन हो या रात हो, तो सोनपुर रेफरल अस्पताल है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जब वहाँ सुधार नहीं होता है, वहाँ से डॉक्टर के मशवरा राय से पीएमसीएच, एनएमसीएच, यही दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सही बाबा, कभी कभी ताला खुलता है। बहुत सुंदर है। हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं आते हैं, नहीं बैठते हैं। तो बना किस काम के लिए? न्यूज नेशन के पड़ताल में सामने आया कि सारण के इस इलाके में हेल्थ सर्विस चरमराई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस इलाके में मौजूद आबादी जरूरत पड़ने पर अपना इलाज कैसे कराती है? हमारी पड़ताल में सामने आया कि पूरा इलाका झोला छाप डॉक्टरों से भरा हुआ है। ये जितेंद्र जी हैं, देखिए अपने गांव में इन्होंने सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर देखिए सब कुछ है, सब व्यवस्था। अच्छा, देखिए नेबुलाइजर भी रखे हुए डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप देखिए यहाँ पर, अगर देखें डॉक्टर साहब का, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बाकायदा लोगों को पानी चढ़ाने का भी, भले वो एक धागे से लटका हुआ हो जो ड्रिपर है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था है, क्योंकि गांव में डॉक्टर नहीं है। और जितेंद्र जो हैं वो अपने अनुभव से लोगों का इलाज कर देते हैं।
तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे है। शायद यही वजह है कि सुशासन बाबू और उनके लेफ्टिनेंट नीति आयोग की रिपोर्ट पर पूछे गए सवालों से बच रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कई बार नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं आया। बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जो है थक चुके हैं। बिहार इनसे संभल नहीं रहा। साफ है कि नीति आयोग ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। 16 साल से बिहार पर राज कर रहे नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को नीति आयोग की रिपोर्ट से उठे सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच छत्तीसगढ़ में भी कुर्सी को लेकर शुरू हुई सुगबुगाहट आला कमान को परेशान करने लगी है। छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं। भूपेश बघेल के समर्थन में लामबंदी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस विधायक सीएम भूपेश बघेल के लिए लामबंदी करने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल इन दिनों पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुर्सी को लेकर घमासान मचा है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। दोनों नेताओं और उनके समर्थकों का दिल्ली दौरा लगातार जारी है। दोनों खेमे एक दूसरे के खिलाफ पेशबंदी में जुटे हैं। सीएम भूपेश बघेल के समर्थक बतौर मुख्यमंत्री उन्हें बनाए रखने के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं टीएस सिंहदेव के करीबी 2.5 साल का फॉर्मूला लागू करने का दबाव आला कमान पर बना रहे हैं। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के करीब 2 दर्जन विधायक दिल्ली में डटे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बघेल समर्थक माने जाते हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव सिर्फ आला कमान पर भरोसे की बात कहकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी। और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, ये हाईकमान की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे। सब हाईकमान की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। हालांकि भूपेश समर्थक सूबे में जारी कलह को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 2 दर्जन विधायक दिल्ली में हैं। आखिर क्यों ये विधायक दिल्ली का दौरा कर रहे हैं? हमारे साथ छत्तीसगढ़ के विधायक बृहस्पति सिंह साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पे हैं आप लोग, क्या वजह है, क्या इसके पीछे कारण है? आज भाजपा के लोग देसी अंग्रेज के रोल में काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे हर राज्य में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव साहब महाराज हमारे हैं, उनको इन्होंने अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सरगुजा महाराज बहुत विद्वान है, होशियार है, इनके झांसे में नहीं आने वाला। उन्होंने खुद भी बयान दे चुका है कि 100 जन्म में भी हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी हमें सभी विधायकों को सतर्क और सावधान रह के इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। ऐसे देसी अंग्रेजों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।